तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लाइनें हैं, जो बाबा के जो 9-10 फार्मूले हैं, उसमें से कुछ फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे उनका जो वचन है, जो उन्होंने कहा है, उस रूल्स पे हम लोग फॉलो करेंगे। तो उनका पहला नियम क्या है? कुछ भी बनने से पहले मानव बनिए। हमको जाति धर्म कुछ नहीं देखना है, बस हमको हर व्यक्ति के अंदर मनुष्यता क्या है वो देखना है। मतलब कुछ भी बनने से पहले मानव बनिए। और दूसरा बात क्या है? दूसरा उन्होंने ये बतलाया है कि भगवान अंधा बहरा नहीं है। कुछ भी कर्म करोगे और वैसा तो उनको आपको भोगना ही पड़ेगा। मतलब जो भी आप कर्म करते रहेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही। तो मतलब भगवान अंधा बहरा नहीं है। दूसरा ये उनका हो गया। तीसरा क्या है कि झूठ बोलने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब झूठ बोलने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ टाइम के लिए तो आप आगे रहोगे देखने में, लेकिन बाद में आप डिक्रीजिंग क्वांटिटी में जाओगे, मतलब आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसी प्रकार आगे इस वीडियो के माध्यम से, जो मैं वीडियो अभी आपके सामने पेश करूंगा, उस वीडियो के माध्यम से आपको बाबा जी सब डिटेल में बताएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, अपने जीवन में उतारेंगे, अनुभव करेंगे। और मेन बात यह है कि हम लोग को जो संत महापुरुष के जो आचरण से, जो उनके भाषण से, प्रवचन से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, वही एक इम्पोर्टेंट है। उसे अपने जीवन में उतारें और उनका अनुसरण। तो दोस्तों आज हम आए हैं गाजीपुर धरती के दरवेपुर गांव में। और यहाँ पे बाबा जी आए हैं और हमारे सिद्ध पुरुष जी, उनके जो गुरु भाई लोग हैं, गंगा आश्रम से आए हैं। जो गंगा जी का जो आश्रम है, गंगा रामदास जी महाराज, ये गाजीपुर भयपुर देवकली में पड़ता है। तो आज उन्हीं के माध्यम से हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग को उनके अनमोल वचन को सुनने का और उनके जो नियम हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का जो आज हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम उनके प्रवचन के माध्यम से सुनेंगे। तो आपको मैं पूरा प्रवचन इस वीडियो के माध्यम से दिखलाऊंगा। तो हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और सभी लोग आनंद ले रहे हैं उस अमृत समय का, उस अमृत घड़ी का। सो आप देखते रहिए लाइफ इज लाइक ए वाइंड, जो कि मेरा चैनल है। इस पर अधिक से अधिक मात्रा में इसको आगे बढ़ाइए दोस्तों। मैं भी आपका एक सेवक हूँ और हर जगह जाकर ऐसे वीडियो को डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। कितना बढ़िया मंत्र है। वो कह रहे हैं कि तुम मुझे पाना चाहते हो ना, तो मेरे तरीके से आओ मेरे पास। ये दुनिया ने तुमको कितने तरीकों में उलझा रखा है। कोई कहता है राम जी को पाना है तो अयोध्या जाओ, कोई कहता है राम जी को पाना है तो सरयू में नहाओ, कोई कहता है राम जी को पाना है तो कान में मंत्र फुकवा लो, कोई कहता है राम जी को पाना है तो हनुमान जी को खुश करो। राम जी कह रहे अरे मैं कह रहा हूं, अगर मुझे पाना है तो कपट छल छिद्र छोड़ दो। कितना आसान रास्ता है। आपको कहां जाने की जरूरत है? क्या और करने की जरूरत है? क्या आपसे भगवान राम चढ़ावा चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? क्या वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं तुम ये सारा जो दुनिया भर का अपना व्यापार फैला रखे हो, दुकान कर रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, खेती कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, ये सब छोड़ दो? नहीं, कुछ तो नहीं कह रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे पास आना है ना, कपट छोड़ दो, छल छोड़ दो और छिद्र। कपट का क्या मतलब है? मन में कुछ और, मुंह पे कुछ और, व्यवहार में कुछ और, यही कपट है। ये कपट छोड़ना क्या इतना मुश्किल है? क्यों इतना मुश्किल है कपट छोड़ना? और अगर ये मुश्किल है तो भूल जाइए, धर्म की सारी बातें भूल जाइए। फिर
और अगर आप तैयार हैं कपट छोड़ने को, तब इस मार्ग पे आगे बढ़िए, क्योंकि उन एक दूसरे से वार्ता करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, वो अपने मन की बात रखते हैं, वो अपने मन की बात रखते हैं, शास्त्र की बात रखी जाती है, इसलिए कि हमारा हृदय पवित्र। सठ सुधरई सत्संगत पाई। बुद्ध जी को तो आप लोग जानते ही होंगे। बुद्ध जी हमारे शास्त्र के अनुसार भगवान के अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार माने जाते हैं, उसमें 10 मुख्य रूप से माना जाता है, और उस 10 में भगवान बुद्ध जी आते हैं। भगवान बुद्ध जा रहे हैं रास्ते में, और जब रास्ते में जा रहे हैं तो उनको लोगों ने मना किया, महाराज उधर मत जाओ, उस रास्ते से न जाओ। बोले क्यों नहीं जाऊं भाई? उन्होंने कहा कि बीच में एक डाकू रहता है, बहुत भयंकर डाकू है, लोगों को मार देता है और मार करके उनकी अंगुली काट करके उस अंगुली का माला पहन लेता है, इसलिए उसको सब लोग अंगुली मार डाकू कहते हैं, अंगुली मार डाकू। और महाराज आप इतने सुंदर हैं, इतना भगवान ने आपको सुंदर शरीर दिया है, आपके ललाट से जो तेज निकल रहा है, जो आभाएं निकल रही हैं, और आपको निरर्थक मार देगा, कुछ क्या मिलेगा? बुद्ध जी ने कहा आप लोग कुछ करते क्यों? उन्होंने कहा महाराज क्या करें, हम लोग निर्बल हैं, कमजोर हैं, हम लोग पर सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग उससे कुछ टकरा सके या कुछ कर सके, तो फिर हमें क्यों रोकते हो? सोचने वाली बात है। एक तो तुम करते नहीं हो, उसका विरोध नहीं करते हो, मन सोने का गहना का होई। ये कहने का और गाने का साहस मैं इस मंच पर इसलिए कर सकता हूं क्योंकि यही एकमात्र ऐसा मंच है जिस पर आने के लिए आपको किसी भी तरह के आर्थिक योग्यता की आवश्यकता नहीं। जिन मंचों पर कथावाचक पैसे लेकर आके कथा वाचन करते हैं, उनका उद्देश्य हो सकता है कि सामने जो जनता बैठी उससे हमें पैसे लेने, उससे हमें दान लेना है, इसलिए वो बातें कहो जो उनके मन को भाए, इसलिए उनसे वो बातें कहो ताकि वो हमसे भागे ना। लेकिन हमारे श्री महाराज जी का ऐसा कोई उद्देश्य तो नहीं है। हमारे श्री महाराज जी उन लोगों को इस मंच पर लाना चाहते हैं जो जनता से जनता की भाषा में सही सही और खरी खरी बात कह सके। लुभाने वाली बातें बहुत हो चुकी हैं। समाज बदला क्या? और हम नेता तो नहीं है कि हम आपको आगे 5 साल के सुनहरे भविष्य दिखा के झूठा वोट मांग ले, जीत जाए और उसके बाद फिर हम आपको दिखे ना। हम अपने गुरुदेव के प्रति जिम्मेदार हैं, हमारी जवाबदेही गुरुदेव के प्रति है। इसलिए जब हम सदगुरु महादेव को आप लोगों के हृदय में स्थापित करके बात करते हैं तो हम आपसे वही बातें करना चाहते हैं जो बातें आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं, जो सही हैं, शास्त्र सम्मत हैं और लोक सम्मत हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, वेद यज्ञ ध्यान अध्ययन तप मैं इसे कुछ किसी से नहीं मिलता हूं। और भगवान राम कहते हैं मुझे अगर पाना है तो अपने मन से सारे मैल को खत्म कर दो। और हमारा भोजपुरी भजन कहता है कि गंगा वगैरह नहाने से आपके मन की मैल नहीं खत्म होगी। कैसे खत्म होगी? अब तो यहां पर बात आती है कैसे खत्म होगी, क्योंकि हम लोगों को इतनी देर में तो ये समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन चीजों से तो मैं नहीं मिलने वाला हूं। ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान सीमाम यथा। नहीं मिलता ऐसे।
कैसे मिलेंगे? तो भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विभो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। कहते भक्त्या त्वनन्यया, अनन्य भक्ति से। हमको करना क्या है? अनन्य भक्ति करनी है। और ये अनन्य भक्ति कैसी होती है? ये अनन्य भक्ति ऐसी होती है कि आप सबके अंदर उस परमात्मा को बैठा हुआ देख लो। समझो आप इस बात को। ये मार्ग, इसलिए मैं आपको शुरू में चेता दिया कि ये मार्ग है तो बहुत आसान। इस मार्ग पे केवल एक चीज की जरूरत है, निर्मलता की, मन की निर्मलता की। इसके अलावा इस मार्ग पे और कुछ नहीं चाहिए। इस मार्ग पर आपको न कंठी चाहिए, न माला चाहिए, न कोई भारी भरकम किताब और विद्वत्ता का बोझ चाहिए। इस मार्ग पर आपको केवल और केवल सरलता चाहिए, निर्मलता चाहिए। मन साफ हो जाए, कपट न रहे, छल न रहे, दुराव न रहे, केवल यही चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? तो ये होगा, भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया, अनन्य भक्ति से होगा, और कोई मार्ग ही नहीं है इसका। और ये अनन्य भक्ति क्या होती है? अनन्य का मतलब कुछ और नहीं, कुछ दूसरा नहीं। दिन रात केवल और केवल अपने महापुरुष गुरुदेव भगवान को सबके अंदर स्थापित करके देखो। तो हमारे गुरुदेव ने एक सीधा सा रास्ता बताया कि कुछ भी बनने से पहले मानव बनो। मैं आपके अंदर मनुष्य को देख लूं, बात हो गई। आपके अंदर मैं मनुष्य को देख पाऊं, हो गया काम। हमने क्या देखा? हम जब देखते हैं तो हम किसी के अंदर हिंदू देखते हैं, किसी के अंदर मुसलमान देखते हैं, किसी के अंदर राजभर देखते हैं, किसी के अंदर ठाकुर देखते हैं। इंसान देख पा रहे हैं क्या? हमारी आंखों पर तो जाति का और धर्म का पर्दा पहले ही लग चुका है। हम आदमी कहां देख पा रहे हैं? तुलसीदास जी कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी, भी सबके अंदर सीता और राम देखो। देख पा रहे हैं क्या? औरतों के अंदर सीता। अगर ये समाज औरतों के अंदर सीता देख पाता तो आज औरतों के साथ, लड़कियों के साथ जो दुराचार हो रहा है, यौनाचार हो रहा है समाज में, ये रुक जाता। लेकिन आज तो समाज की ऐसी दुर्दशा आ गई है कि किसी लड़की के साथ बुरे होने की घटना आती है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो हमारा परिवार बचा, ये तो किसी और के परिवार का मामला है। नहीं, ये आपके परिवार का मामला है। क्योंकि वो जो सीता है, वो जिस लड़की के साथ गलत हुआ है, उसके अंदर भी वही सीता बैठी है जो आपके लड़की के अंदर बैठी हुई है। अगर आज आपने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया, अगर आज आपने उस अपराधी को निकल जाने दिया, तो यकीन मानिए कि आपके घर की सीता के साथ भी आज नहीं तो कल ऐसा हो सकता है। इसलिए हमने कहा मनुष्यता की स्थापना, सबके अंदर मनुष्य देखो। ये सत्य न्याय धर्म के लिए हम सबको कार्य करना